नहीं, आपने कल ही तो ऑर्डर दिया था। आपकी बड़ी माँ से बात भी हुई थी। मिस्टर मित्तल, हेलो। क्या कह रहे हैं? ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। कैंसिल? आधे दाम पे कोई और पेठा बेच रहे हैं। I'm the best. 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 देखा भाई, मैंने कहा था ना कि इन पे भरोसा नहीं कर सकते। ये कभी नहीं सुधरेंगी। ये वहां हवा खाने नहीं आई थी, ये वहां हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट देखने गई थी। और देखा ना आपने, इन्होंने हमारे क्लाइंट्स तोड़ दिए हाफ प्लेट में पेठा बेचकर। हम क्या करेंगे? चित्रा, ये सब तुमने किया? अरे इतना बड़ा कदम उठाने के पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो रही थी। वो क्या है ना राज, प्रॉफिट के मामले में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, एक्शन कर देना चाहिए। अपनी मोनोपोली को तो मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती ना। वैसे आप लोगों ने ये जो सारा पेठा बनाया है, उसे बनाने के लिए सामान तो आप लोगों ने लोगों से उधार लिया होगा। अब वो आप उधार लोगों को कैसे वापस करोगे? क्योंकि ये तो पेठा बिकने से रहा। अब लोगों का उधार वापस नहीं करोगे तो आपकी तो नाक कट जाएगी ना। चाची जी, 1 मिनट। हमने जैसे वादा किया है, लोगों के पैसे हम सूरज ढलने से पहले चुका ही देंगे। और मैं ओसवाल खानदान की नाक ना कटने दूंगी, ना पेटों को खराब होने दूंगी। ये सिमर आरव ओसवाल का चैलेंज है आपसे। हे माता रानी, अगर मेरे परिवार की तरफ से किसी को कोई कमिटमेंट, कोई वादा किया गया तो प्लीज उसे पूरा करने का मार्ग भी दिखाए। प्लीज माता रानी। हार गए हम, पूरी तरह से हार गए। सिमर को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? रेवा, इधर आओ। ऐसे नहीं बोलते, घर में सब लोग इतना परेशान है अभी। डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आरव, यहाँ आना बेटा। इसका जो भी पेमेंट है, इसे बेच के क्लियर कर दो बेटा। नहीं बड़ी माँ, नहीं बड़ी माँ, हमारी बात सुनो। गहने जेवर सिर्फ औरत की शोभा नहीं बढ़ाते, मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं। बेच दो इन्हें। बड़ी माँ, आपकी बात सही है, लेकिन पेमेंट क्लियर करने की बात है।
वो हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। लेकिन बड़ी माँ प्लीज, ये जेवर औरत का श्रृंगार, उसका मान होता है, और मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। ना ही आपके, ना ही इस घर के किसी भी औरत के जेवर दिखेंगे। सब हो जाएगा बड़ी माँ। हेलो बाबू। माँ आरव सही कह रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं मिस्टर मित्तल और बाकी सब से एक बार फिर से बात करता हूँ। हाँ, आज तक उस वाल मेंशन की दहलीज तक कोई लेनदार नहीं आया, ऐसी कभी नौबत नहीं आई। आज भी नहीं आएगी बड़ी माँ। भरोसा माय फुट। लेनदारों की लाइन लगने वाली है। अब इस हालत में बेचारी घर की औरतें अपनी ज्वेलरी ना बेचेंगी तो क्या करेंगी? भाई, भाभी सामान लेके बाहर क्यों गई? आखिर करना क्या चाहती हैं? तेरे भाभी के दिमाग में क्या चलता है वो तो खुद ही जाने। बड़ी माँ, और महाराज जी, मैं क्या कह रही थी, एक मिनट। महाराज जी, मैंने आपको जो स्टॉल लगाने के लिए सामान बताए थे वो प्लीज ले आइए ना। जी बहू रानी। हाँ। सिमर, क्या कर रही हो? सब बताऊंगी हरत जी, लेकिन आप काम करवाने में मेरी मदद तो कीजिए। ये टेबल ना बाहर लेके जाना। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? चलिए। मगर क्यों, किस लिए? आरव जी, नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। चलिए ना, उठाई। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। अरे सिमर सिमर, रुको 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 रुको, चलो। ये लोग सामान लेकर बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या चल क्या रहा है? बस ये यहाँ पे? अब बताओगे सिमर, तुम करना क्या चाहती हो? आरव जी, कोई बैंक लूटने का इरादा नहीं है जो आप परेशान हो रहे हैं। और हमने जो पेठा बनाया है वो हमने माता रानी को चढ़ाया। आरव जी, वो प्रसाद है, वो वेस्ट नहीं हो सकता। महाराज बहू रानी, जो सामान बोला था ना आपने, सब ले आया मैं। लगता है गरीबी के हालात और उधारी की झंझटों ने आरव और सिमर दोनों का दिमाग खराब कर दिया। पर सिमर, ऐसे सड़क पे ठेला? आरव जी, वो असली माँ दुर्गा पेठा। सब के सब यही कहते हैं कि हम असली हैं। एक दुकान चल निकली, उसके नाम का इस्तेमाल हर कोई करने लगता है। लेकिन बस एक बात बताऊं, माँ दुर्गा का असली पेठा वही है जो गीतांजलि देवी ओसवाल का है। बाकी सब के सब सस्ती कॉपी है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हम न सस्ते हैं न कॉपी, हम ओरिजिनल ही हैं। और आपने शायद पहचाना नहीं, ये आरव ओसवाल है, गीतांजलि देवी ओसवाल के पोते। और मैं सिमर आरव ओसवाल, उनकी बड़ा पोता बहू। हम गीतांजलि देवी ओसवाल के परिवार से हैं।
ओ, नमस्कार। और वही गीतांजलि देवी ओसवाल जिनका पेठा असली ओरिजिनल पेठा है। आप एक बार चक्कर तो देखिए, आपने तो पहले भी चखा होगा। देखिए ना, आपको चखते ही पता चल जाएगा कि यही ओरिजिनल है। आइए लीजिए ना। विवान, जी रीमा, हाँ, अरे जरा बाहर जाकर देखना ये दोनों कर क्या रहे हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी मैं देखता हूँ बड़ी। लो जी, बचा कुचा नाम भी इन दोनों आरव और सिवन ने मिलकर डुबो दिया। अब गीतांजलि देवी ओसवाल के नाम का तमाशा तो बनेगा ही। एक्सक्यूज मी। भाई साहब, आपने बताया नहीं, आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, पहले से भी बेहतर। ऐसा खारिज पेठा खाकर मजा ही आ गया, दिल बाग बाग हो गया। तो भाई साहब, आपके परिवार के लिए एक डब्बा पैक कर दूं? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। देवर जी, आप वो पेठे के डब्बे ले आइए ना। जी। विवान, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सच में लगता है कि ये वर्कआउट होने वाला है? सिमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम भी उसमें। रीमा, भाभी अगर कुछ कर रही है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। शी इज नेवर रॉन्ग, यू नो। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पहले 100 कस्टमर्स के लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है। आप एक डब्बा तो ले ही रहे हैं, अगर दूसरा डब्बा भी लेंगे तो बहुत अच्छे रेट में आपको मिल सकता है। आगरा का बेस्ट रेट एंड बेस्ट क्वालिटी पेठा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 डब्बा। हाँ हाँ सर, पैक कर दीजिए फिर। ये लीजिए भाई साहब। अरे जी, मैं अभी आती हूँ। बेटा, बड़ी माँ, जीती रहो। क्या हुआ बेटा? बड़ी माँ, ये हमारी नई शुरुआत की पहली कमाई। मतलब हमारे बनाए हुए पेठे तुमने वो हमारे पेठे वो हम सिमर बेटा, पहला ग्राहक भगवान समान होता है और पहली बोहनी प्रसाद समान। इन दोनों की कद्र हमेशा करनी चाहिए। जाओ, जाकर इस बोहनी पर माता रानी का टीका लगा दो और ये पैसे मंदिर में चढ़ा देना। जी बड़ी माँ। पेठा, गीतांजलि देवी ओसवाल की ओरिजिनल रेसिपी का पेठा, केसर, इलायची और प्यार में डूबा हुआ पेठा। आगरा का दिल, आगरा की जान, आगरा की शान, असली माँ दुर्गा पेठा। आइए। भाई, हाँ, यहाँ तो कोई फटक ही नहीं रहा है। भाई साहब आइए ना। वाह, क्या पेठा है, चाशनी की तरह घुल रहा है मुंह में। एक बाइट में केसर का स्वाद तो दूसरी बाइट में इलायची का। आइए ना, एक बार चख के देखिए ना। बहुत ही मुझे टेस्ट के लिए सैंपल मिल सकता है?
जरूर आइए ना, आप भी आइए। आप लोग भी आइए ना। एक बार चख के देखिए। आप भी ट्राई कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज टेस्ट कीजिए ना, सैंपल फ्री है, सैंपल फ्री है, प्लीज टेस्ट कीजिए सर, ये बेस्ट सेलिंग है। बहुत बढ़िया पेठा है, बहुत बढ़िया। भाई हाँ मेरी बीवी ना वैसे तो उसका दिमाग चलता नहीं है, हाँ। लेकिन आज दिमाग दौड़ भी रहा है। I mean, उड़ रहा है आज तो। और देखा ना, उड़ाते उड़ाते हमको कहाँ पहुंचा दिया। हाँ? देख दुकान देख, इतने सारे ग्राहक। यस। चल चल, चल। माँ मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि ओसवाल खानदान का क्या हाल हो गया। गीतांजलि देवी ओसवाल के बच्चे सड़क पर बैठकर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। चित्रा, बच्चे भीख नहीं मांग रहे, वो अपनी मेहनत से बनाया हुआ पेठा बेच रहे हैं। भाई साहब प्लीज ये बेवकूफ अपने आप को बनाना बंद कीजिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं इस पूरे आगरा शहर को, बच्चों का ये नाच गाना उनके लिए मौज मस्ती होगी। आगरा शहर के तो पूरी नजर ही हमारे खानदान पे रहती है। तो क्या सोचेंगे कि ओसवाल खानदान की यंग जनरेशन आज सड़क पर बैठकर लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। बस कटोरा देना ही तो बाकी रह गया। चुप करो चित्रा। मुझे तो चुप करा लेंगी, मगर पूरे आगरा शहर को कैसे चुप कराएंगी? अरे जाइए, देखिए बाहर क्या तमाशा लगा हुआ है। जाइए जाइए। हे गाइस, आज हम असली माँ दुर्गा पेठा की नई शुरुआत करने वाले हैं, जहां हम हमारी बड़ी माँ गीतांजलि देवी ओसवाल के ट्रेडिशनल पेठे मॉडर्न रैप की मिठास में लपेटकर आप सबके सामने पेश करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये मीठी सी कहानी का हिस्सा बनना है तो आप क्या वेट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी ओसवाल मैंशन के बाहर आइए एंड आई विल फीचर यू इन माय स्टोरी। आप अपने ऑर्डर्स डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज से। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी आइए और हम आपको देंगे उसके साथ मुफ्त डिलीवरी। सी यू सून। वैसे कुछ भी करो, बच्चों का आइडिया तो बड़ा क्रिएटिव है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा सर्कस बंद हो जाएगा। आइए आइए आइए, असली माँ दुर्गा पेठा लीजिए। Guys, are you watching this? I'm live. आरव, विवान, सिमर, रीमा, तुम चारों हमारे साथ यहाँ आओ। महाराज आप डब्बे स्टार्ट कर देंगे। बड़ी माँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बंद करो अभी के अभी। सामान पैक करो और घर के अंदर चलो। बड़ी माँ आप एक बार मेरी बात तो सुन। हमें कुछ नहीं सुनना है, जितना कहा है उतना करो। सामान पैक करो और अंदर चलो। प्लीज बड़ी माँ एक बार बात तो सुन लीजिए सिमर की। हाँ बड़ी माँ, एक बार बात रखने का मौका तो दीजिए। और बड़ी माँ देखिए ना, असली माँ दुर्गा पेठा का पेज ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड भी कर रहे हैं और हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। रीमा, ये ट्रेंडिंग हमारी समझ से बाहर है। हमें बस इतना पता है कि हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हमारा नाम जितना खराब होना था हो चुका, अब और नहीं। सब अंदर चलो। माँ मुझे भी लगता है कि बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो मेहनत करके अपना बनाया हुआ पेठा बेच रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यूं सड़क पर दुकान लगाकर लोग क्या कहेंगे, कितने ताने सुनाएंगे। हमने इतने साल इसलिए मेहनत की कि आज लोगों के मुंह से ये सुनेंगे गीतांजलि देवी ओसवाल ने अपने बुरे वक्त में अपने बच्चों को रास्ते में नहीं।
गीतांजलि देवी ओसवाल। हाँ पढ़ी। आपके नाम, आपके जज्बे से इंस्पायर होकर आज हमने ये असली माँ दुर्गा पेठे की शुरुआत की। और बड़ी माँ, मुझे शुरुआत किए हुए चंद लम्हे ही हुए और आज मैं गीतांजलि देवी ओसवाल की तरह महसूस कर रही हूँ। वो गीतांजलि देवी ओसवाल जिन्होंने 40 साल पहले अपने व्यापार की शुरुआत एक साइकिल पर बैठ के की थी। संग लगी साइकिल पर बैठकर आगरा के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाती थी। किराने से सामान लेने से लेकर पेठे का डब्बा डिलीवर करने तक हर काम करते थे। और क्या जोश से साइकिल पर बैठकर माँ दुर्गा पेठे का नाम लेती थी। आज तक बच्चे बच्चे के मुंह पे उसका नाम बैठ गया। आगरा में ईद हो या दिवाली, बर्थडे हो या शादी, घर हो या होटल, मगर मुंह मीठा तो माँ दुर्गा पेठे से ही होता था। बड़ी माँ, ये सब आपने अपने बलबूते पे किए, अपने कन्विक्शन, अपने कॉन्फिडेंस से बनाए। और जब एक गीतांजलि देवी ओसवाल इतना सब कुछ हासिल कर सकती, तो सोचिए बड़ी, हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। और इसलिए बड़ी मां, आज मैं गर्व और सम्मान से कहती हूं, मैं हूं गीतांजलि देवी ओसवाल। मैं हूं गीतांजलि देवी ओसवाल। मैं हूँ गीतांजलि देवी ओसवाल। मैं हूं गीतांजलि देवी ओसवाल। मैं हूं गीतांजलि देवी ओसवाल। मैं हूँ गीतांजलि देवी ओसवाल। और मैं गीतांजलि